23,000 वोट मिलने के बाद मारूफ साहब ही मेंढर में नहीं मिले। आजकल सिस्टम है बकाऊ लोगों का। यहाँ मेंढर में जो 10 साल जम्मू में बैठता है, 10 साल के बाद मेंढर में आके लोगों से वोट मांगता है, तो वो लोग इनको इग्नोर करते हैं, लोग वोट नहीं देते हैं। उस अहद में ये भी तो कहा गया था ना कि जिसको मैंडेट मिलेगा बाकी के लोग उनके पीछे आ जाएंगे। मुफ्ती साहब की सरकार आई तो यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की जो है दाढ़ियाँ नोची जाती थी, हमारी बहनों के दुपट्टे उतारे जाते थे, हमारे माँ बहनों को रास्ते में घसीटा, बुजुर्गों को घसीटा जाता था। 23,000 आवाम जिसके पीछे चलती हो तो वो दावा करे कि मेंढर के लोगों ने मुझे बर्दाश्त नहीं किया है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो उड़ी करना के थोड़ा हैं, वो भी तो मेंढर के ही हैं। यहाँ की जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो हाई कमांड को इस बात का यकीन दिला चुके थे कि मारूफ खान जो है वो मेंढर में बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से पीडीपी को मेंढर में नुकसान हो सकता है। जो मारूफ साहब ने लोगों के जज्बात के साथ जो खंजवार किया है, इसका जवाब इंशाल्लाह 8 तारीख को मिलेगा। मारूफ रात को एनसी ज्वाइन की, एनसी से पीडीपी ज्वाइन की मारूफ साहब ने रफीक साहब के साथ। दूसरे दिन वोट पड़ गए तो मारूफ साहब ने सिर्फ अपना एक ही वोट डाला होगा उस स्टेशन में, बाकी उन्होंने कहाँ से वोट दिए होंगे। एडवोकेट मारूफ खान का जाना एक पीडीपी के लिए बड़ा दचका है। कोई कुछ दचका नहीं है, 1% भी परेशानी नहीं है पीडीपी वालों को। आपको बताऊं कि 30,000 की जो है भारी अक्सरियत 30-35 हज़ार वोट लेके तो नदीम रफ़ीक खान इंशाल्लाह जीतेगा। 10-20 रुपये 40 रुपये में बिकने वाले जो लोग हैं, ये इन लोगों की जो है औकात सामने आ चुकी। 500 रुपये में ऐद करवा रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको 500 रुपया देंगे। मेंढर में इस वक्त सियासी घमासान आम है और इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां जो है मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिल रही हैं। जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को देखें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मेंढर में एक बड़ा धचका लगा है, जहां पर एक सियासी सीनियर लीडर पीडीपी के पार्टी से दस्तबरदार हो गए। इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कफील खान जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो टीएसएल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कफील साहब, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से तब्दीलियाँ हमने पहले भी देखी कुछ अर्से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, जहाँ पर मैंडेट को लेकर काफ़ी हमने देखा कि जब एक कैंडिडेट को मैंडेट दिया गया तो उसके बाद उसको चेंज करके ट्रांसफ़र करके दूसरे कैंडिडेट में जो है वो मैंडेट को बांध दिया गया। तो अब किस तरीके से आप देखते हैं ये जो तब्दीली मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में हुई है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हम अपनी पूरी मेंढर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका वेलकम करते हैं मेंढर में। देखिए, कोई तब्दीली की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर एक जो है ये सिस्टम चलता रहता है, कभी उधर कभी इधर जो भड़कने वाले होते हैं वो भड़कते रहते हैं। बाकी आवाम जो है वो अपनी जगह पर खड़ी है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कल जो यहाँ पर एक मेंढर में एक बहुत रैली का जो प्रोग्राम किया गया है नदीम रफ़ीक खान साहब की तरफ से, वो ऐसा हुआ कि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि यहाँ पर भारी अक्सरियत में जो है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो है नदीम रफ़ीक साहब जो हैं वो जीत जाएंगे, तो इनको ये जो है नहीं गवारा नहीं समझा। तो इन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी इन्होंने तब्दीली लाना शुरू की कि हम। लेकिन हमने कल नॉमिनेशन के टाइम पे देखा एक जन सैलाब जो था नदीम खान के साथ था और उसमें लीड करते हुए उस जन सैलाब को हमने देखा कि एडवोकेट मारूफ खान खुद थे, आपके शाना बशाना खड़े रहे, उनके माथे पर शिकन उस वक्त भी नहीं देखा। और उससे पहले की अगर बात करें, जब मैंडेट को बांटा गया तो ये कहा गया था कि उनने एक बड़ी कुर्बानी जो है वो दी है कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसको पार्टी जो है मैंडेट देती है और उसके बाद वो खुद अपना मैंडेट जो है आगे बांट देता है। नहीं, देखिए, पार्टी का जो ऊपर से हाई कमांड का फैसला है मोहतरमा मैडम जी का, वो फैसला उन्हीं का था और उन्होंने अपनी पार्टी के जो हैं वाइस प्रेसिडेंट जो हैं चौधरी अमीद साहब भेजे यहाँ पर। मैंडेट का फैसला ये हाई कमांड का फैसला है कि नदीम रफ़ीक खान साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो सपोर्टिंग करेंगे मारूफ साहब। मारूफ साहब जो वहाँ मीटिंग में बैठे, उन्होंने 2014 में भी जो है उन्होंने ऐद वायदा किया था कि जब मरहूम सरदार रफ़ीक हुसैन खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर उतरे तो उस वक़्त मारूफ साहब ने कहा था कि आप मेरे सर पे शफ़क़त रखें कि मैं यतीम हूँ। तो मरहूम रफ़ीक साहब ने ये उनको कहा कि आप इलेक्शन लड़ें तो मैं आपकी पूरी सपोर्टिंग करूँगा। तो उन्होंने सपोर्ट की है। सपोर्ट करने के बाद 23,000 वोट मिला। 23,000 वोट मिलने के बाद मारूफ साहब ही मेंढर में नहीं मिले, वो पुंछ कोर्ट में चले गए। तो कभी घर में आते थे
तो आगे पीछे लोगों के काम करने जब पड़ते हैं तो उस वक़्त वो मरहूम सरदार रफ़ीक हुसैन खान साहब, आपने देखा कि जब डीडीसी इलेक्शन हुआ उसमें भी अपने लोगों के लिए बड़ी जदोजहद की और लोगों के काम करते रहे। उसके बाद वसीम खान या नदीम खान जो है, नदीम खान साहब जम्मू में भी रहते हैं क्योंकि उनको जम्मू अपना वहाँ भी घर देखना पड़ता है, और वसीम खान साहब जो हैं वो अवेलेबल मेंढर में होते हैं हर वक्त, और हर गरीब मकसीन की आवाज़ जो है ये वसीम खान साहब ने यहाँ पर लोगों की सुनते रहे। और कहीं डीसी ऑफिस में जाना हुआ, तहसील में जाना हुआ, थाने में जाना हुआ, ये वसीम साहब का एक कैरियर है कि वो पहल करते थे कि रात को अगर 1 बजे की कोई फ़ोन करता था तो मरहूम सरदार रफ़ीक हुसैन खान साहब के बेटे या मैं पार्टी का वर्कर था उनका, और हम रात के 2 बजे भी खड़े उतरते थे। लेकिन पार्टी से उधर उधर जाना, ये एक पुराने लोग जो यहाँ पर होते थे, लीडरशिप करते थे, तो वो जब किसी पार्टी दूसरी तंजीम में जाते थे तो पुराने लोग उनके साथ चले जाते थे, क्योंकि लोगों का एक पुराने लीडरों के साथ दिल मिला हुआ था। तो वो लोग बकाऊ लोग नहीं थे। आजकल सिस्टम है बकाऊ लोगों का। यहाँ मेंढर में जो 10 साल जम्मू में बैठता है, 10 साल के बाद मेंढर में आके लोगों से वोट मांगता है, तो वो लोग इनको इग्नोर करते हैं, लोग वोट नहीं देते हैं इन लोगों को। लेकिन कोई मैंडेट का फैसला जो है, ये नहीं है कि मारूफ साहब ने जो है अल्फन ये ऐद किया है, और ये नदीम खान का सर पर जो है उन्होंने शफकत रखी थी कि मैं नदीम खान इलेक्शन लड़ेगा तो मैं नदीम खान की सपोर्ट करूंगा। लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से मैंडेट दिया, कोई तो बिना रही होगी ना कि पार्टी ने सीधा एडवोकेट मारूफ खान को जो है वो मैंडेट दिया, ना कि नदीम खान या वसीम खान, जो कि आपके मुताबिक कि वो यहाँ पर रहे हैं, इन लोगों के बीच में रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मारूफ खान को मैंडेट दिया गया, और आगे जिस तरीके से कहा गया कि मारूफ खान की जानिब से एक बड़ी जो है वो कुर्बानी दी गई है। ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी कैंडिडेट को मैंडेट जो है हाईकमांड ने दिया और वो किसी और को बांट देते हैं आगे। नहीं, पार्टी हाईकमांड की तरफ से जो फैसला था वो ये था कि वहाँ पर चौधरी हमीद साहब भी आए, मारूफ साहब बैठे बीच में, और मैंडेट का फैसला जो है ऊपर हाईकमांड का हुआ कि आप नदीम रफ़ीक खान को वहाँ से इलेक्शन लड़वाएं और आप उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि 2014 में जो है वो कुरान पे ऐड हुआ था, और एफिडेविट भी आपने देखे होंगे ग्रुप में और न्यूज़ों में, फेसबुक पे चढ़े हैं। लेकिन उस अहद में ये भी तो कहा गया था ना कि जिसको मैंडेट मिलेगा बाकी के लोग उनके पीछे आ जाएंगे। देखिए, जो उस वक़्त ऐद में ये बात कही थी कि बाकी के लोग बीच में आ जाएंगे, तो वो ऐद पे तो खरे उतरे नहीं है ना, वो खरे मारूफ साहब नहीं ना उतरे। कि उस वक़्त ऐद पे ये बात हुई थी कि मैं इलेक्शन 2022 में हो, 23 में, 24 में जब भी इलेक्शन होगा, मैं रफ़ीक साहब की और या रफ़ीक साहब का बेटा हुआ मैं उसकी हमायत करूँगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और आप मुझे इस बार जो है मौका दें, मैं इलेक्शन लड़ूं तो उसके बाद मैं आपके साथ ही चलूँगा, पीछे नहीं हटूँगा मैं। और ये मारूफ साहब की वहाँ पर जो है, ये हाजी मुंशी साहब इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं। हाजी मुंशी साहब के घर में ये ऐद कुरान हुआ था, वहाँ पर एफिडेविट लिखा गया था। तो ये पार्टी से आज कोई अगर एनसी में जाएगा या कोई बीजेपी में या कांग्रेस में जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी को। ये तराव चढ़ाव जो है ये होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है, ये चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि जब भी यहाँ पर मेंढर में खासकर, मैं आपके माध्यम से अपने लोगों से भी ये कहूँगा कि जो लोग आपके ज़मीर का सौदा करने वाले लोग हैं, आप उनको प्लीज़ खुदार आप पनाह मत दें। जो आपको मेंढर में आपकी डेवलपमेंट करवाने वाला हो, आपके अच्छे काम करने वाला हो, आप उसी को वोट देकर कामयाब करें ताकि वो असेंबली में जाके आपकी आवाज़ उठाए। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, एक मैं दावा रखता हूं, दावे से ये आपसे कहता हूं कि यहाँ पर मरहूम मुफ्ती सईद साहब ने जो हमारे यहाँ खासकर मैक्सिमम तहसील मेंढर के अंदर पूरी रजौरी पुंछ पीर पंजाल के अंदर जो काम किए हैं, एक तारीखी काम किए हैं। जब यहाँ पर आपने देखा कि जब मुफ्ती साहब की सरकार आई तो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों की जो हैं दाढ़ियाँ नोची जाती थी, हमारी बहनों के दुपट्टे उतारे जाते थे, हमारे माँ बहनों को रास्ते में घसीटा, बुज़ुर्गों को घसीटा जाता था, और नौजवान लड़कों को जो है एक गलत समझकर तो उसको टारगेट किया जाता था कि इसको पकड़कर जेलों में डाल दें। आज भी हमारे कुछ नौजवान जेलों में हैं। तो
मुफ्ती साहब का देन है, हमें बहुत बड़ी देन है मेंढर के लोगों को, ख़ासकर हमारे बॉर्डर के लोगों को। बॉर्डर के लोगों के अंदर दिल है और जज्बा है कि मुफ्ती सईद साहब की पार्टी की बहुत कदर करते हैं बॉर्डर के लोग और तहसील मेंढर के लोग। आप संग्योड़, चंडियाल, बालाकोट से लेकर आप बल्लोई तक आप मुफ्ती सईद साहब ने जो काम किए हैं, तारीखी काम किए हैं। उसमें चाहे मुगर्रल जो है वो ले लें, छेजला ब्रिज जो है वहाँ पर हमारे लोगों की, हमारी बच्चियों की लाशें जो हैं पाकिस्तान में मिलती थी, आज वो छेजला ब्रिज में हमारे लोग बड़ा सफ़र करते हैं, बाबा हैदर शाह दरबार में जाते हैं और बाबा हैदर शाह दरबार है और वहाँ पर जो है साईं अमरदीन साहब हैं, उनकी ज़ियारत है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, बड़े सुकून से जाते हैं। उस वक्त डर के मारे को दरिया में नहीं जाता था, क्यों कि नाला आएगा तो हमारी लाश पाकिस्तान से मिलेगी। वो मिसाल ले लें, मैं मनकोट तहसील ले लें, बालाकोट तहसील ले लें, न्यापते यहाँ पर ले लें, कितनी हैं, हमारे स्कूल कितने अपग्रेड हुए हैं। ये मुफ्ती सईद साहब की देन है। यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट जो है 2014 से खंडर पड़ा हुआ है, हमने कई बार प्रोटेस्ट किए, उसकी किसी ने आवाज़ ही नहीं सुनी। यहाँ सरकार दावे करती है कि 9 साल बेमिसाल, क्या 9 साल बेमिसाल? हमारी जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर 4 चक्कों पे चलने वाली आज जो है लूली लंगड़ी हो चुकी है, 3 चक्कों पे चलती है यहाँ पर। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, डेवलपमेंट का कोई निशान नहीं है। तो ये जो तब्दीलियां अभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में हुई हैं, तो हम समझें कि पीडीपी को इसका नुकसान हुआ है, या जिस तरीके से एडवोकेट मारूफ खान जो है वो उनका कहना है कि मैं तो चोट खाकर खड़ा हो सकता था या खड़ा हो गया था, लेकिन जो मेरे साथी हैं उनके जो दिलों पे चोट लगी है वो जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। और उनका ये भी कहना है कि मेंढर की सियासत ने कभी मुझे बर्दाश्त नहीं किया, मैं अक्सर जो है मेंढर की सियासत को बर्दाश्त करता रहा हूँ। देखिए जी, मेंढर के लोगों ने बड़ा बर्दाश्त किया है। मेंढर के लोगों ने बर्दाश्त किया तो 23,000 वोट दिया था ना। अगर बर्दाश्त न करते तो क्या ये 23,000 वोट किसी को मिल सकता है? 23,000 आवाम जिसके पीछे चलती हो तो वो दावा करे कि मेंढर के लोगों ने मुझे बर्दाश्त नहीं किया है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो उड़ी करना के थोड़ा हैं, वो भी तो मेंढर के ही हैं ना। मेंढर के लोगों के बीच में रह के मेंढर के सियासी लोगों ने उनको बर्दाश्त किया है तो 23,000 वोट मिला है। अगर मेंढर के लोग बर्दाश्त न करते तो 23 वोट भी देते। अच्छा, उनका ये भी इल्ज़ाम है, एडवोकेट मारूफ खान साहब से मेरी सुबह बात हो रही थी, उनका ये भी इल्ज़ाम है कि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो हाई कमांड को इस बात का यकीन दिला चुके थे कि मारूफ खान जो है वो मेंढर में बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से पीडीपी को मेंढर में नुकसान हो सकता है। ना, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर मोहतरमा मैडम जी की जब मीटिंग हुई, वहाँ मीटिंग में इनको बुलाया गया वहाँ पर, और जो बातें वहाँ पर मारूफ साहब ने की हुई हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। वहाँ पर आप मोहतरमा मैडम जी का बयान वहाँ पर लें, आप पूछें कि वहाँ पर मारूफ साहब ने क्या क्या कहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, हम किसी की इज़्ज़त पर कीचड़ नहीं उछालना चाहते। हम एक सुलझे हुए सियासी घराने के लोग हैं। हमें अपने सियासी लीडर ने कभी नहीं ये तहज़ीब के दायरे से बाहर जाने की कभी नहीं उन्होंने इजाज़त दी हमें। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये कानून के दायरे से भी और समाज के दायरे से भी ये बाहर जाते हैं, ये पढ़े लिखे लोग जाते हैं। अनपढ़ कोई भी आदमी आप देखो, कभी भी रेडी लगाने वाला आदमी कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। जो गरीब मकसीन दिहाड़ी लगाने वाला वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन ये सियासी लोग जो हैं ये किसी के नहीं हो सकते हैं। ये अगर अपने ज़ाती मुफाद के लिए 30,000 आदमी का गला काट सकते हैं तो क्या तो रखेंगे लोग। आज घर में जो हैं 5 बच्चे होते हैं एक बाप को, और वो बाप अपना 5 बच्चों को जो है वो सही तरीके से डील नहीं कर पाता है। कोई किसी तरीके का होता है, कोई किसी तरीके का होता है। लेकिन जो मारूफ साहब ने लोगों के जज्बात के साथ जो खंजवार किया है, इसका जवाब इंशाल्लाह 8 तारीख को मिलेगा मारूफ साहब को। लेकिन ये भी कहना है कि पीडीपी को जब सब छोड़ के चले गए, एक एडवोकेट मारूफ खान थे जिन्होंने जो है इसका पलड़ा नहीं छोड़ा, इसका पल्ला नहीं छोड़ा, इसका दामन नहीं छोड़ा। देखिए, पीडीपी के साथ जब सब लोग चले गए थे उस वक़्त नदीम रफ़ीक खान जो है, आप टोपी पीर की मिसाल ले लें, मुफ्ती से मोहतरमा मैडम जी के साथ जब बुफलियाज में वहाँ पर उनको वहाँ रोका गया तो नदीम रफ़ीक खान को वहाँ पर धक्के मार के गाड़ी में डाला गया और उसको डिटेन करके सुरनकोट थाने में लाया गया। मैं खुद भी साथ था, और हम जितने भी नदीम रफ़ीक खान के साथ वर्कर थे वो वर्कर बिल्कुल पीछे नहीं हटे। वो मुफ्ती सईद की सरकार के साथ, मोहतरमा मैडम जी के साथ शाना बिशाना चलते रहे। और आप किसी तंजीम के आदमी के साथ आप जाके पूछें, हमें लोग शक की नज़र से देखते थे उस वक़्त।
वो कहते थे ये हुर्रियत वाले हैं। और जिस वक्त 2008 में इलेक्शन हुआ तो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे ज़्यादा हिंदू बिरादरी का वोट रफ़ीक खान को मिला था। और रफ़ीक साहब को वो वोट हिंदू बिरादरी ने इसलिए दिया था कि वो रफ़ीक खान की शख्सियत देखकर, लेकिन पीडीपी जमात के साथ लोग यहाँ के हिंदू बिरादरी के लोग नफरत करते थे। लेकिन 2008 के जो इलेक्शन हुए उसमें एडवोकेट मारूफ खान का कहना है कि रफ़ीक खान को जिताने में सबसे बड़ा अगर हाथ था तो वो उनका था। देखिए जी, 2008 में जब इलेक्शन हुआ तो रात को एनसी ज्वाइन की, एनसी से पीडीपी ज्वाइन की मारूफ साहब ने रफ़ीक साहब के साथ। दूसरे दिन वोट पड़ गए तो मारूफ साहब ने सिर्फ अपना एक ही वोट डाला होगा उस स्टेशन में, बाकी उन्होंने कहाँ से वोट दिए होंगे। उस वक्त रात को बंदा ज्वाइन होता है, सुबह वोटिंग हो जाती है। तो मारूफ साहब ने क्या पूरी मेंढर खरीद के रखी हुई नहीं थी कि वो रफ़ीक साहब की कोई पहचान नहीं थी। रफ़ीक साहब जो हैं शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद इंडिपेंडेंट जीते, उसके बाद गोल चक्कर चुनाव निशान हुआ, हेलीकॉप्टर ने उसके बाद निशान हुआ। रफ़ीक साहब ने तो एनसी का जो झंडा था वो भी यहाँ पर लगाया, उसके बाद जो है गोल चक्कर का झंडा था वो भी यहाँ पर लगाया, उसके बाद हेलीकॉप्टर का जो निशान था वो भी यहाँ पर तीसरी बार लाया। रफ़ीक साहब ने तो 3-4 जमातों से जीत कर आए थे और 3-4 जमातें जो लाई थी वो रफ़ीक साहब ने लाई थी। 2008 में जो है यहाँ से जिस वक्त हमारी एक पार्टी के आदमी जो बड़े सीनियर थे पीडीपी में, और उन्होंने क्या किया, मैंडेट लाया था पीडीपी से इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उन्होंने मैंडेट डाला, 2002 की बात है, 2002 में उन्होंने मैंडेट जेब में डाला और लोगों ने कहा आप बीजी से उस तरफ हो जाइए, यहाँ पर इसको कोई वोट नहीं देगा। तो वो छोड़कर चले गए थे। 2008 में इसकी जो है पीडीपी को यहाँ से भारी अक्सरियत में जिताने वाले वो हम लोग हैं और रफ़ीक साहब हैं। क्यों कि रफ़ीक साहब की तंजीम के साथ बहुत बड़े लोग जुड़े हुए थे। और जो मारूफ साहब ने 2014 में 23,000 वोट लिया था वो मरहूम मुफ्ती सईद साहब और रफ़ीक साहब की बदौलत उनको वोट मिले थे। बहरहाल मारूफ साहब को कोई वोट नहीं यहाँ से मिले थे। तो अब क्या देखें कि अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हालात इस वक्त देखें, जो चूँकि असेंबली इंतखाबात जो हैं वो सर पर हैं, तो क्या ऐसे में हम ये नहीं मान सकते कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को से एडवोकेट मारूफ खान का जाना एक पीडीपी के लिए बड़ा दचका है? कोई कुछ दचका नहीं है, 1% भी परेशानी नहीं है पीडीपी वालों को। यहाँ से 30-35 हज़ार वोट लेके इंशाल्लाह नदीम रफ़ीक खान जीतेगा। और इनको जो है उस रैली का जो है वो असर हुआ और इन्होंने जब रैली देखी, आंधी तूफान देखा मेंढर में। और 2008 में जो इलेक्शन हुआ था, मरहूम सरदार रफ़ीक हुसैन खान साहब की रैली थी, या उसके बाद ये लोगों ने कल एक मिसाल कायम किया हमारे तहसील मेंढर के लोगों ने। और मैं मुबारक देता हूँ चंडियाल से बालाकोट और हरनी, गुलुत्ता, हरमुद्दा, नाड़ और मेंढर, कालापन और सलोत्री, ये पूरे एरिए को, और ड्राना से ये मैं पूरी तहसील मेंढर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि प्योर वोट जो हैं, प्योर वोटर जो हैं यहाँ पर आके उन्होंने यहाँ पर रैली का मुजाहरा किया। और यहाँ पर मैं कहता हूँ पिछले दिनों में 2-3 रैलियाँ हुई हैं यहाँ पर। आप कहीं से तारीख उठा के देखें, आप जड़ों से, बीजी से और केजी से आप एक सीसी फुटेज ले लें, पुंछ से लोग आकर यहाँ पर रैलियाँ करवाते रहे। और हमने जो रैली करवाई है हम दावे से कहते हैं कि यहाँ पर तहसील मेंढर के अंदर पीडीपी के वर्करों ने और यहाँ के लोगों ने जो है रैलियाँ की हैं। जो वोट डालने वाले हैं, पुंछ वाले वोट यहाँ तो नहीं ना आके डालेंगे, यहाँ तहसील मेंढर के तहसील मेंढर में डालेंगे। तो बाहर से लोगों को मंगवा के यहाँ रैलियाँ करवाना और एक लोगों की आंखों में धूल झोंकना, ये लोग अब बहुत अच्छे सियाने हो चुके हैं। और ये लोग लीडर बेवकूफ़ हो सकता है लेकिन तहसील मेंढर की आवाम बेवकूफ़ नहीं हो सकती। तो ये मैं आपको बताऊं कि 30,000 की जो है भारी अक्सरियत 30-35 हज़ार वोट लेके तो नदीम रफ़ीक खान इंशाल्लाह जीतेगा। ये हम अल्लाह तबारक ताला से हम भरोसा रखते हैं और आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं। अच्छा, जब मैंडेट चेंज हुआ उस वक्त हमने देखा कि एक वीडियो सामने आई जिसमें एडवोकेट मारूफ खान साहब को ये कहते हुए सुना गया कि एक वक्त था जब उन्होंने रफ़ीक खान को बोला था कि मेरे सर पर शफकत का हाथ रखे, और आज वो एहसान जो है वो चुकता कर दिया गया है कि नदीम खान को मैंडेट देकर। देखिए, मारूफ साहब ने जब रफ़ीक साहब को ये कहा था कि मैं यतीम हूँ, आप मेरे सर पे शफकत रखें, तो रफ़ीक साहब ने उस वक्त 2014 में शफकत रखी थी ना, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। यहाँ से 23,000 वोट दिलवाया रफ़ीक साहब ने, बच्चों ने, रफ़ीक साहब ने दिलवाया।
तो उसके बाद अगर उस दिन नदीम साहब ने यही कहा कि आप मेरे सर पे हाथ रखें, मैं भी आप यतीम हूँ, मेरे वालिद साहब ने आपको ये कहा था, आज मैं आपको ये कह रहा हूँ, तो आप मेरे सर पे हाथ रखें। तो मारूफ साहब ने तो कुरान से वादा करके तो नदीम खान के सर पे हाथ रखा। हम इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं, ये कभी झूठ नहीं हो सकता। किसी प्लेटफार्म पर बुलाएं और डिबेट करें वहाँ पर, ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ दावे से। तो अगर उन्होंने नदीम साहब के सर पे हाथ रखने का एक वादा किया, अल्लाह से वादा किया, कुरान पे आता हाजिर नाज़िर रख के वादा किया, तो कम से कम उनको नदीम रफ़ीक खान के साथ चलना चाहिए था ना, वादा पूरा करना चाहिए था। इन्होंने 2014 का वादा भी टकरा दिया, इन्होंने 2024 का वादा भी आज टकरा दिया इन्होंने। ये तो सामने जो है, ये लोगों को तो एक मिसाल जा रही है ना, लोगों को एक आवाज़ मैसेज आ रहा है यहाँ से कि मेंढर के अंदर जो हैं ये लीडर जो हैं, जो 10-20 रुपये 40 रुपये में बिकने वाले जो लोग हैं, ये इन लोगों की जो है औकात सामने आ चुकी है। तो आप लोग इनको खुद जवाब देंगे ना, इसमें कौन से लीडर बिकाऊ हैं, कौन से वर्कर बिकाऊ हैं, वो लोगों ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर कर लिया है। और यहाँ पर जो लोगों के बच्चे जो हैं सुबह यहाँ पर आते हैं मेंढर में, तो यहाँ से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आगे छोड़े हुए हैं, कुछ लीडरों ने उनको लेके जाते हैं अपने घरों में, दफ्तरों में लेके जाते हैं, तो छोटे छोटे माइनर बच्चों को जो है वहाँ पर ऐद वायदा करवाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला इनको बर्बाद करेगा। अगर ये मेंढर को तुले हैं बर्बाद करने के लिए, तो इनको भी तो अल्लाह करेगा ना। क्यों कि माइनर बच्चे जो हैं, जो इस वक्त ऑलरेडी जो हैं बेरोज़गारी के जो शिकार हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को 500 रुपये में ऐद करवा रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको 500 रुपया देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपको 1000 रुपया देंगे। मैंने यहाँ पर भी सुना है कि जो वर्कर यहाँ पर लीडरों ने छोड़े हुए हैं, उस वर्कर को ये कहते हैं कि मैं आपको एक बंदा ज्वाइन करवाने का 3000 रुपया दूंगा। यहाँ तक ठेके लगाए हुए हैं इन्होंने। और ये मेंढर की आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर निगरानी रखें इन दिनों में, क्यों आगे हमारे लोगों की जो बहुत बड़ी खस्ता हालत है। आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी जम्मू कश्मीर का स्टेट जो है हमारा आइन छीना गया, दफ़ा 370-35 से छीना गया। तो उसके बीच में आप देखें कि आगे से हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, MA MSc PhD बच्चे, और घर में बैठे हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके, खुदा रहा मैं हाथ बांध के ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मेंढर के लोगों से कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके आप अपना अच्छा नुमाइंदा चुनें, ताकि आपकी असेंबली में जाके अपने बच्चों के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाए। यहाँ पर एक जो है बिजली का बिल, जो बड़े से बड़ा जो है महल वाला जो प्रधानमंत्री है, उसका बिल 528 रुपये नहीं आता है, और झुपड़ी वाले का 528 रुपये बिल आता है। यहाँ पर बड़े लोगों के जो हैं BPL लगे हुए हैं, अंत्योदय कार्ड लगा हुआ है, तो हमारे लोग जो हैं HHP जो है बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। तो हमारे लोगों के साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है? गरीब के साथ कोई इंसाफ नहीं है। बड़े लोग जो हैं वो जाके दफ्तरों में किसी ऑफिसर को दाड़ा लगाएंगे, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ट्रांसफ़र करवा दूंगा। ऑफिसर बेचारा अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो उसके डर के मारे जो है उसकी बात सुन लेगा। लेकिन ये बेचारे रेडी वाले जो हैं, ये किसकी फरियाद, ये किसके आगे फरियाद लेके जाएंगे? अब आपको क्या लगता है कि PDP इस कदर मजबूत है कि लोग अब की बार जो हैं असेंबली इंतखाबात में PDP पर यकीन कर सकते हैं? PDP का यहाँ पर सिक्का जमा हुआ है, और आपने देखा कि मियाँ अल्ताफ़ साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके आगे हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मेंढर ने 27,000 वोट जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिया है हमारे लोगों ने, और वो 27,000 की जगह अब जो है कम से कम 10,000 की लीड में जो है नदीम रफ़ीक खान जो है जीत के जाएगा यहाँ से इंशाल्लाह। मेंढर के लोग जो हैं बहुत बड़े एक फ़राक दिल हैं और ईमान वाले लोग हैं। जो बेईमान लोग हैं, उन बेईमान लोगों को मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको दरवाजे से बाहर निकालें। ये आपके गुज्जर, पहाड़ी और अक़लियत के नाम पर ये आपसे वोट ले मांग रहे हैं, ये आपको फ़िरका परस्ती में डाल के आपसे वोट मांग रहे हैं। ये आपके रहनुमा नहीं हो सकते। जो फ़िरका परस्ती से वोट लेके तो वो अपनी बलादरी की या कौम की रहनुमाई करेगा, ऐसा लीडर जो है कभी रहनुमाई नहीं कर सकता। जो दूसरे को फ़िरका परस्ती में डाल के वोट मांगे, वो आपका रहनुमा नहीं हो सकता।
अच्छा, एक आखिरी बात, सियासी गलियारों में ये अफवाहें हैं कि एक एक्स MLC जो हैं वो PDP में शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं, यानी कि एडवोकेट रशीद कुरैशी का नाम आ रहा है, तो इससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, रशीद कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े अच्छे कद वाले आदमी हैं, वो MLC रह चुके हैं, उन्होंने भी यहाँ मेंढर में अपने लोगों का काम किया है। तो वो पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो यहाँ पीर पंजाल कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो इंशाल्लाह जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं, वो रशीद कुरैशी साहब शाम को या सुबह इंशाल्लाह जो है वो वापस आ जाएंगे, हमें उम्मीद है। मैं दावे से कहता हूँ, ये जो है ज़राए से जो मुझे खबर मिली है, इंशाल्लाह वो वापस आने वाले हैं। वो अपनी तंजीम में पहले भी थे और छोटी मोटी नाराज़गियाँ होती रहती हैं, हर आदमी की होती हैं, घर में बाप बेटे की नाराज़गी भी होती है। तो रशीद कुरैशी साहब जो है वो पहले भी जमात में थे, अब जो है वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इमीडिएट जो है 1-2 दिन में वापस जो है वो आएंगे, अपनी जमात का काम स्टार्ट करेंगे। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कफील खान साहब, जिनका कहना है कि PDP इस कदर मजबूत है मेंढर में कि इस बार लोगों की हिमायत जो है वो PDP को मिलेगी, और वहीं पर कोई आता है जाता है उससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखना बाकी 8 तारीख को रहेगा कि मेंढर की आवाम किसके साथ थी।